अगर किसी इंसान को लगातार सोचना आपकी आदत बन जाए तो यकीन मानिए यह सिर्फ एक सोच नहीं रह जाती, यह एक मानसिक स्थिति बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने एक इंसान को अपनी स्थायी जगह दे दी हो। हर सुबह उसकी याद से होती है और हर रात उसकी तस्वीर से। वो इंसान हमारे जीवन का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन हमारी सोच का इतना गहरा हिस्सा बन जाता है कि उसके बिना किसी भी दिन की शुरुआत अधूरी लगती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई एक व्यक्ति हमारे मन में लगातार रहने लगे तो ये सोच केवल एक इत्तेफाक नहीं होती, ये संकेत होता है एक गहरे भावनात्मक जुड़ाव का। हर किसी की जिंदगी में कोई न कोई ऐसा होता है जिसे सोचकर मन को शांति मिलती है। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो भले ही दूर हों, लेकिन उनकी यादें नजदीक बनी रहती हैं। जब कोई व्यक्ति आपकी सोच में जगह बना लेता है तो आप हर काम में उसी की कल्पना करने लगते हैं। चाय की चुस्की हो या सड़क पर चलती हवा, हर चीज में उसकी मौजूदगी महसूस होती है। यह सोच धीरे धीरे एक मानसिक आदत में बदल जाती है, और जब सोच आदत बन जाए तो इंसान अपनी वास्तविकता से कहीं ज्यादा कल्पनाओं में जीने लगता है। मनोविज्ञान इस स्थिति को ऑब्सेसिव थॉट पैटर्न कहता है, जहां दिमाग बार बार एक ही इंसान की ओर लौटता है। ये सोच कभी बिना किसी कारण आती है और कभी उसकी किसी बात, किसी मुस्कान या किसी पल से जुड़ी होती है। धीरे धीरे ये सोच इतनी गहराई में समा जाती है कि उसका नाम सुनते ही दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और उसका चेहरा आंखों में उतर आता है। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं होती, ये एक ऐसी मानसिक अवस्था होती है जहां आप उसकी गैरमौजूदगी में भी उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। इस सोच का सबसे गहरा असर तब होता है जब हम खुद को अकेला पाते हैं। जब चारों ओर सन्नाटा होता है और हर आवाज शांत हो जाती है, तब वही एक चेहरा, वही एक आवाज, वही एक हंसी हमारे अंदर गूंजती है। यह सोच रातों की नींद चुरा लेती है और दिन के ख्यालों में खो देती है। आप चाहे जितना खुद को समझाएं कि अब आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन दिमाग बार बार उसी इंसान की तरफ लौटता है। इस स्थिति को इमोशनल लूपिंग कहा जाता है, जहां दिमाग एक ही याद को बार बार दोहराता है। यह दोहराव आपको भावनात्मक रूप से थका देता है, लेकिन फिर भी आप उससे बाहर नहीं आ पाते। आप खुद से सवाल करते हैं, आखिर मैं उसे क्यों इतना सोचता हूं? जवाब शायद खुद आपको भी नहीं पता होता। कभी लगता है कि वो आपकी अधूरी कहानी का वो हिस्सा है जो कभी पूरा नहीं हो पाया। कभी लगता है कि वो इंसान आपकी आत्मा के किसी टूटे हुए हिस्से को जोड़ने वाला था। लेकिन जो बात साफ होती है वो यह कि आप उसे अब सिर्फ याद नहीं करते, आपने उसे जीना शुरू कर दिया है। इस सोच में एक गहरी लत होती है। यह एडिक्शन होता है, लेकिन किसी नशे की तरह नहीं। यह एडिक्शन होता है उसकी हंसी का, उसकी बातों का, उसकी आदाओं का। और जब दिमाग को ये नशा लग जाता है तो बाकी सब चीजें फीकी लगने लगती हैं। काम में मन नहीं लगता, दोस्तों की बातें अधूरी लगती हैं और अपनेपन का हर एहसास अधूरा महसूस होता है। उस इंसान की मौजूदगी की कमी आपको हर पल खलती है और उसी की कल्पना आपको पल पल जीने की वजह देती है। सच तो यह है कि अगर किसी इंसान को सोचना आपकी आदत बन जाए तो आप अपनी सोच के मालिक नहीं रहते। आप उसकी आंखों से देखना शुरू कर देते हैं, उसकी बातों में खुद को ढूंढने लगते हैं। आप हर वो चीज करते हैं जो उसे पसंद हो, भले ही वो अब आपकी जिंदगी का हिस्सा ना हो। यह मानसिक स्थिति बहुत ही संवेदनशील होती है। कभी कभी ये सोच आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, तो कभी आपको रोक देती है, जकड़ लेती है, थका देती है।
और सबसे बड़ा सच यह है कि वो इंसान जिसे आप सोचते हैं जरूरी नहीं कि वो भी आपको उतना ही सोचता हो। और जब आपको इस एक तरफा मानसिक जुड़ाव का एहसास होता है तो दर्द और भी गहरा हो जाता है। आप मुस्कुराते हैं लेकिन आपकी आत्मा रो रही होती है। आप दुनिया के सामने मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। उस इंसान की एक तस्वीर, एक संदेश, एक याद आपकी भावनाओं को झकझोर देती है। कभी कभी सोचते हैं, क्या उसे कभी मेरी याद आती होगी? क्या वो कभी मुझे उतनी ही शिद्दत से सोचता होगा जितनी शिद्दत से मैं सोचता हूं? शायद नहीं। और यही शायद ही तो इस सोच का सबसे खतरनाक पहलू है। मनोविज्ञान कहता है कि जब व्यक्ति इस अनिश्चितता की स्थिति में फंस जाता है तो वह असंतुलित हो जाता है। वह न तो पूरी तरह छोड़ पाता है और न ही पूरी तरह अपना पाता है। लेकिन इसमें एक सुंदर पहलू भी है। अगर आपकी सोच किसी को उसकी गैर मौजूदगी में भी इतना जीवित रख सकती है तो सोचिए कि आपके दिल की गहराई कितनी विशाल है। अगर आप किसी को बिना देखे, बिना पाए इतनी शिद्दत से सोच सकते हैं तो यकीनन आप सच्चे प्रेम की परिभाषा हैं। क्योंकि सच्चा प्रेम मांगता नहीं, बस महसूस करता है। सच्चा प्रेम साथ के लिए नहीं, आत्मा के स्पर्श के लिए होता है। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि वो इंसान भी आपको उसी तरह सोचता हो तो फिर वो सोच नहीं, वो आत्मिक जुड़ाव बन जाता है। फिर शब्दों की जरूरत नहीं होती, आंखें ही सब कुछ कह जाती हैं। फिर दूरी मायने नहीं रखती क्योंकि सोच एक दूसरे को बांध चुकी होती है। मनोविज्ञान भी इसे टेलीपैथिक कनेक्शन मानता है, जहां दो आत्माएं बिना बोले भी एक दूसरे को महसूस कर सकती हैं। परंतु ध्यान रखें, यह सोच तब तक सुंदर है जब तक वह संतुलन में है। अगर ये सोच आपको तोड़ने लगे, आपको खुद से दूर करने लगे, तो यह प्रेम नहीं बल्कि मानसिक उलझन बन जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद से जुड़े रहें, खुद को समझें, उस सोच को अपना हिस्सा मानें, लेकिन पूरा अस्तित्व नहीं। क्योंकि आप भी किसी की सोच बन सकते हैं, एक प्रेरणा, एक आदत, एक याद। अगर कोई इंसान आपकी सोच में बस गया है तो खुद से मत लड़िए, उस सोच को अपनाइए, लेकिन उसमें खो मत जाइए। क्योंकि सोच वही सुंदर है जो आपको जोड़ती है, आपको संवारती है और आपको खुद से मिलने में मदद करती है। तो अगली बार जब आप किसी को बार बार सोचें तो एक पल के लिए रुककर खुद से पूछिए, क्या ये सोच मुझे ताकत दे रही है या थका रही है? क्या ये सोच मुझे जोड़ रही है या तोड़ रही है? क्या मैं उसे इसलिए सोच रहा हूं क्योंकि मैं उसे चाहता हूं या इसलिए क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है? क्योंकि अंत में वही सोच हमें परिभाषित करती है जो हमें बेहतर बनाती है। और अगर वो सोच आपको मुस्कान देती है तो उसे जी लीजिए, क्योंकि शायद वो इंसान भी कहीं बैठा आपको ही सोच रहा हो, शायद उसी तरह, उसी सादगी से, उसी शिद्दत से जैसे आप सोचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को सोचते सोचते खुद को ही खो देते हैं। हमारी पहचान, हमारी इच्छाएं, हमारे सपने, सब कुछ धीरे धीरे उस इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। और सबसे अजीब बात यह होती है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम इस सोच को प्रेम का नाम देते हैं, लेकिन हकीकत में यह एक मानसिक पकड़ होती है, इतनी मजबूत कि उससे बाहर आना आसान नहीं होता। आप अपनी ही भावनाओं के कैदी बन जाते हैं। बाहर से आप सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर एक कोलाहल चलता रहता है। हर बार जब आप अपने भीतर झांकते हैं तो वही चेहरा, वही यादें, वही पल बार बार सामने आ जाते हैं। आप चाहकर भी उस सोच को रोक नहीं पाते।
और जब आप ऐसा नहीं कर पाते तब आप खुद से ही नाराज होने लगते हैं। मनोविज्ञान कहता है जितना ज्यादा हम किसी विचार को दबाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही जोर से लौटता है। यही कारण है कि किसी को भूलने की कोशिश करना उसे और भी गहराई से सोचने का कारण बन जाता है। दिमाग एक ऐसी मशीन है जो निषेध को नहीं पहचानता। अगर आप कहते हैं मैं उसे नहीं सोचूंगा तो दिमाग सबसे पहले उसी का चेहरा ले आता है। और जब ऐसा लगातार होता है तब आप अनजाने में अपनी मानसिक ऊर्जा उसी सोच में खर्च करने लगते हैं। आपकी ऊर्जा जो किसी लक्ष्य, किसी निर्माण या आत्मविकास में लगनी चाहिए थी, वो एक ऐसे इंसान की यादों में डूब जाती है जो शायद आपकी सोच से अनजान हो। लेकिन क्या यह जरूरी है कि उस सोच को हमेशा दुख और दर्द के रूप में देखा जाए? नहीं, क्योंकि अगर आप किसी को सच्चे मन से, पवित्र भावना से सोचते हैं तो वो सोच भी एक साधना बन सकती है। एक ऐसा अनुभव जो आपके भीतर करुणा, संवेदना और आत्मचिंतन की रोशनी भर देता है। कभी कभी किसी को सोचते सोचते आप खुद को इतना समझ लेते हैं कि वो इंसान भले ही आपके जीवन में ना हो, लेकिन वो आपकी चेतना में स्थायी स्थान पा लेता है। वो सोच फिर आपको दुखी नहीं करती, बल्कि आपको और गहरा और समझदार बना देती है। आपको रिश्तों की, प्रेम की और स्वयं की परिभाषा समझ में आने लगती है। और अगर वो इंसान भी आपको कभी भूल न पाए, अगर उसे भी आपकी यादें, आपकी बातें, आपकी मौजूदगी उतनी ही शिद्दत से सताती हो, तब क्या? तब सोचिए, वो सोच एक पुल बन जाती है, दो आत्माओं को जोड़ने वाला। फिर दूरियां बेमतलब हो जाती हैं और शब्द गौण हो जाते हैं। तब समझ आता है कि सच्चे संबंध शारीरिक उपस्थिति से नहीं, मानसिक और आत्मिक जुड़ाव से बनते हैं। जब हम किसी को लगातार सोचते हैं तो ब्रह्मांड भी उस भावना की गूंज सुनता है। कभी कभी ये सोच भी एक प्रकार की प्रार्थना बन जाती है, न बोलने वाली, न मांगने वाली, बस चुपचाप समर्पण करने वाली। और हर सच्ची प्रार्थना कहीं न कहीं पहुंचती जरूर है। लेकिन साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि आप खुद भी किसी की सोच बन सकते हैं। जिस तरह आप किसी को लगातार सोचते हैं, वैसे ही कोई और भी आपको सोच रहा हो सकता है, शायद दूर किसी शहर में, किसी अनकहे पल में, किसी खामोश रात में। इसलिए सोच को सिर्फ एक तरफा मत मानिए, क्योंकि प्यार की तरह सोच भी दो तरफा हो सकती है, बस हमें उसकी गहराई को पहचानना होता है। अगर आप अभी किसी को लगातार सोच रहे हैं, अगर उसकी यादें आपकी नींदें चुरा रही हैं, अगर उसकी गैरमौजूदगी भी आपकी दुनिया को रंगीन बना रही है, तो समझ लीजिए आप एक असाधारण अनुभव से गुजर रहे हैं। यह अनुभव हर किसी को नहीं मिलता। यह सोच आपको तोड़ भी सकती है और बना भी सकती है। फर्क बस इतना है कि आप उसे कैसे जीते हैं। तो अब जब आप रात को उस इंसान की याद में करवट लें, तो खुद को कोसिए मत, बल्कि मुस्कुराइए, क्योंकि यह सोच, यह जुड़ाव, यह एहसास, यह सब आपको इंसान से आत्मा बनने की ओर ले जा रहा है। याद रखें, अगर कोई आपकी सोच में है तो आप अकेले नहीं हैं। और अगर आप किसी की सोच में हैं तो आपने उसे कुछ ऐसा दिया है जो भुलाया नहीं जा सकता।